हिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हमारा थर्ड लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक मानव दूसरा 2। ठीक है, हमने प्रारंभिक मानव 1 पढ़ लिया है सेकंड लेसन में, आज है प्रारंभिक मानव 2। प्रारंभिक मानव 1 में हमने आदि मानव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक बार उनको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लेसन अपना स्टार्ट करेंगे। पहला है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग। बेटा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पूरा पाषाण युग। नवपाषाण युग क्या था? पूरा पाषाण युग में मनुष्य क्या करता था? जो आदि मानव था वो आखेट तथा भोजन संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करता था। अब इसमें क्या करने लगा? जो मानव था, जो इंसान था, आखेट की जगह पशुओं को पालने लग गया। इस युग में, नवपाषाण युग में आखेट की जगह पशुओं को पालने लग गया और भोजन संग्रहण की जगह पर भोजन उत्पादक बन गया, मतलब भोजन को उत्पन्न करने वाला, उगाने वाला। ठीक है, भोजन उत्पादक, भोजन को उत्पन्न करने वाला बन गया। उसके बाद हमारा सेकंड है ताम्रपाषाण युग। क्या आएगा? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, इस युग में क्या हुआ बेटा? जो आदि मानव था प्रौद्योगिकी के अंत में, ठीक है, जो आदि मानव था वो पत्थरों से आभूषण और उपकरण बनाता था। ठीक है, लेकिन ताम्रपाषाण युग में जो मनुष्य था लोहे, तांबे, कांसे, ठीक है, इत्यादि का उपयोग कर आभूषण बनाने लगा और उपकरण बनाने लगा। ठीक है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य पत्थरों से औजार वगैरह बनाता था, आभूषण बनाता था, लेकिन ताम्रपाषाण युग में उन्होंने पत्थरों के साथ साथ किसी बेटा धातुओं से, ठीक है, तांबा धातु प्रयोग करने लगे। पत्थरों के साथ साथ कौन सी धातु यूज करने लगे? तांबा धातु प्रयोग करने लगे। उसके बाद बेटा हमारा आता है मेगालिथ। मेगालिथ, कब्रगाह। मेगालिथ क्या है बेटा? मेगालिथ है कब्रगाह। मेगालिथ क्या है? कब्रगाह। उसके बाद हमारा आता है सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर और सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर या पत्थर के उपकरण, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, जो उपकरण बनाए जाते थे उनसे, वो होते थे सूक्ष्म पाषाण। ठीक है बेटा, तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण शब्द है ये डिस्कस हो गए। तो अब लेसन पे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने लगभग 3 लाख ईस्वी पूर्व से 3 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000, 3 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य में दीर्घ अवधि तक, 3 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व की दीर्घ अवधि तक जो मनुष्य था वो आखेट तथा भोजन संग्रहण का, आखेट मतलब सिर्फ शिकार के द्वारा भोजन संग्रहण, वो खुद कुछ उगाता नहीं था, सिर्फ वनस्पति पर निर्भर रहता था, वहां से अपना भोजन ग्रहण करता था। ठीक है, भोजन संग्रहण का कार्य तथा आखेट पर पूरी तरह से निर्भर था। ठीक है, उसके बाद बेटा मनुष्य जो है, उसके बाद मनुष्य ने आपका जो ये था, सॉरी, पूरा पाषाण युग था। पूरा पाषाण युग के अंत में मनुष्य ने अग्नि की खोज की। ठीक है, जिससे वह उनको जंगली जानवरों से और सर्दी से रक्षा करने लगा था। जो अपना भोजन था, जो मांस पहले कच्चा खाता था जानवरों को, उसको वो भून कर खाने लगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे जो मनुष्य था, आदि मानव था, उसके विकास में परिवर्तन आ गए। पूरा पाषाण से नवपाषाण युग में आ गए। ठीक है, तो नवपाषाण युग में उन्होंने कैसे क्या किया था ये बताते हैं। मानव द्वारा भोजन का उत्पादन। ठीक है, मानव द्वारा भोजन का उत्पादन
मानव द्वारा भोजन का उत्पादन। ठीक है बेटा, पूरा पाषाण युग में जो मनुष्य था वो आखेट पर और भोजन संग्रहण का काम करता था, लेकिन अब जो नव पाषाण युग था उसमें मानव द्वारा भोजन का उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, इसके लिए उनका स्थिरता लाना बहुत उपयोगी था, इसलिए वो एक जगह पर रहने लगे, फसलों को उगाने लगे। पहले जो प्रकृति में जो फसल उग जाती थी उसी पर निर्भर थे, लेकिन अब मनुष्य अपने आप उगाने लगे। क्या हुआ कि एक बार एक इंसान ने देखा कि एक बीज धरती में मिट्टी में गिर गया। ठीक है, थोड़े दिन बाद बारिश आई और वो जो बीज था अपने आप फूटकर अंकुरित होने लगा। तो इंसान ने क्या देखा कि वहां पर एक बीज से एक फसल खड़ी हो गई, जिससे अनेक सुनहरे रंग के अनाज निकले, अनाज के दाने निकले। ठीक है, उसके बाद वो स्वयं भी इसी प्रक्रिया को दोहराने लगा तथा अनाज उत्पन्न करने लगा और भोजन संग्रहण की जगह भोजन उत्पादन का कार्य करने लगा। ठीक है, अब जो मनुष्य है उसके बाद नवपाषाण युग में जो मनुष्य था वो फसलों को उगाने लगा। ठीक है, तथा उसका उत्पादन करने लगा, काटने लगा। ठीक है, फसलों को उगाने और काटने का काम करने लगा, अनाज उगाने लगा। ठीक है, उसके बाद आता है मानव द्वारा जानवरों को पालतू बनाना। उसके बाद क्या आता है आपका मानव द्वारा जानवरों को पालतू बनाना। बेटा, पूरा पाषाण युग में क्या किया जाता था? जो आदिम प्रारंभिक मानव एक था वो सिर्फ जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, जानवरों को मार देता था, उनका कच्चा मांस खाता था, उनका मांस खाता था, चीर फाड़ करके उनका मांस खा लेता था, और जो उनकी ऊपर की त्वचा या खाल होती है उससे अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन नवपाषाण युग में मनुष्य क्या करने लगा कि वो जानवरों को पालतू बनाने लगा। ठीक है, आखेट की जगह पर, शिकार की जगह पर जो जानवर थे अधिकतर जानवरों को पालतू बनाने लगा, जिसमें से मानव ने कुत्ता, भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है, गाय, घोड़ा, ठीक है, और गधे, इनको पालतू बनाया। ठीक है, जो कुत्ता था वो उनकी रक्षा करता था, सुरक्षा करता था। गाय, बकरी और भैंस से दूध लेता था, दूध का काम करने लगा, उसे दूध मिलने लगा। ठीक है, और उसके बाद जो घोड़े और गधे थे वे उनसे अपना बोझा ढोते थे। कहने का सारांश ये है कि बेटा पहले जो मनुष्य था जानवरों को मार देता था, लेकिन ठीक है, लेकिन नवपाषाण जब युग आया उसने जानवरों को मारा नहीं बल्कि जानवरों को पालतू बनाया। ठीक है, उन्हें भी खाने के लिए देते थे और उन्हें पालतू बना लेते थे, उन्हें अपने पास रखते थे। आज की क्लास में बेटा हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नवपाषाण युग कौन सा था? नवपाषाण युग पाषाण युग का अंतिम काल, जब भोजन संग्रह करता तथा आखेट की जगह पर मनुष्य भोजन उत्पादक तथा पशुओं को पालने लगा। उसके बाद आता आपका ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में तांबे धातु का उपयोग कर अपना उपकरण और अपने आभूषण बनाने लगा। उसके बाद आता है आपका मेगालिथ। मेगालिथ क्या होते हैं? कब्रगाह। मेगालिथ क्या होती है बेटा? कब्रगाह। सूक्ष्म पाषाण, सूक्ष्म मतलब छोटे, पाषाण पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के उपकरण या औजार। ठीक है, फिर बेटा 3 लाख ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य पूरी तरह से आखेट पर और भोजन संग्रहण पर भोजन संग्रहण के लिए निर्भर रहता था। ठीक है बेटा, आपका जो नवपाषाण युग है और जो पूरा पाषाण युग है उसकी गति बहुत धीरे थी। मनुष्य ने एकदम से ही नहीं सीखा कि भोजन का उत्पादन कैसा होता है या पशुओं को पाले। ये जो गति थी बहुत धीमी धीमी गति थी। ठीक है, बहुत धीरे धीरे कई शताब्दियों के बाद मनुष्य ने भोजन का उत्पादन करना जाना है और पशुओं को पालने लगे हैं। बेटा ये जो हमारा लेसन है हम यहीं तक इसकी रीडिंग करेंगे। कल संडे है, आपका काम ये है कि जिस बच्चे ने अभी तक लेसन फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नहीं नोट किए हैं वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना और इस चैप्टर को रीड करना है, 3rd चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू बेटा।